CH91 मानव का नया स्टार। मानव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब उन्होंने अमृत को पिया तो अमृत उनके गले से नीचे उतर गया। वाह, मन उसकी कल्पना से कहीं अधिक सघन था। मानव ने महसूस किया कि अगर वह इस पूरे मन को अपना बनाने में कामयाब रहा, तो वह अपनी मन क्षमता को कम से कम 1.5 गुना बढ़ा सकेंगे। मानव को यकीन था कि कोई 7 स्टार जादूगर नहीं होगा जो शुद्ध मन की क्षमता की बात आने पर उसे हरा सके। अच्छा जादूगर भी नहीं। जल्द ही उसके शरीर से झरने की तरह पसीना टपकने लगा। यह अजीब नहीं होगा अगर इससे वह गंभीर रूप से निर्जलित हो गया, लेकिन मानव का मुंह एक मुस्कान में बदल गया। माना पर इस एकाग्रता के साथ, मैं अपने मन के कमरे को अपने पूरे शरीर तक बढ़ा सकता हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उसे अपने मन की स्टोरेज का विस्तार करने की अनुमति देगा। यदि यह पूरी तरह से पूरा हो जाता तो उसके मन की नसें नदियों की तरह फैल जाती और उसे हर समय अपनी शीर्ष स्थिति बनाए रखने की अनुमति मिलती। ये जादूगरों के लिए एक बड़ा लाभ था जिनकी जादुई शक्ति दिन के दौरान व्यापक रूप से उनकी स्थिति पर निर्भर करती थी। मानव ने जल्दी से अपने मन को शांत किया। उसका शरीर बार बार बड़ी मात्रा में शक्ति को अवशोषित करने में पहले ही सफल हो चुका था। डायमंड अमृत में शक्ति नगण्य थी, ये खतरनाक नहीं था। अवशोषित करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। उसके बाद वह शायद क्लब छोड़ देगा। 1 महीना जल्दी बीत गया और डायमंड अमृत से मन पूरी तरह से अवशोषित हो गया। इसने 8 स्टार की ओर एक और कदम का संकेत दिया। मानव इससे संतुष्ट था, लेकिन यह एकमात्र अच्छी खबर नहीं थी। पहली रात, वह एक डार्क स्पिरिट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सफल रहा था। ये ब्लैक डार्क नाम की एक मध्यम स्तर की आत्मा थी। ये काली फर वाली एक छोटी बिल्ली की तरह दिखती थी और जब इसने मानव के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो इसने बहुत ही घिनौना रवैया प्रदर्शित किया। लावण्या ने कहा था कि 10 में से 9 बार पहली अनुबंधित आत्मा जो एक व्यक्ति को प्राप्त होगी वह निम्न स्तर की होगी। इसलिए ये काफी अच्छा था कि वह इतनी अच्छी भावना प्राप्त करने में सक्षम थी। इस बिंदु पर, मानव ने महसूस किया कि अब उसके पास जादू क्लब में रहने का कोई कारण नहीं था। वृत्त की परीक्षा होने में अभी कुछ समय था और उसे लगा कि मीनार में रहने की अपेक्षा पूरी दुनिया घूम लेना कहीं अच्छा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मानव ने तुरंत अपना सामान पैक किया और क्लब छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, उसे लगा कि कोई उसके ठीक बाहर खड़ा है। किसी कारण से मानव को एक परिचित एहसास हुआ और इसलिए उसने ये देखने के लिए दरवाजा खोला कि यह कौन है। आहा, नमस्ते। एक युवती ने उन्हें प्रणाम किया। वह मानव से लगभग 3 या 4 साल बड़ी लग रही थी, लेकिन यह उसके हरे बाल और आंखें थी जिसने उसका ध्यान खींचा क्योंकि वे पूरे महाद्वीप में भी काफी दुर्लभ थी। मानव अवाक रह गया। फिर उसने कुछ बोलने से पहले उसके रौब पर एक जटिल नजर डाली। तुम कौन हो? मेरा नाम कृतिका है। उसने उसका नाम नहीं पूछा। क्या इस महिला के सिर में कोई खराबी थी? जब उसने मानव की अजीब अभिव्यक्ति देखी तो कृतिका ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। आह, बहुत अफसोस। क्या आप मानव सिन्हा हैं? हाँ, मैं ही मानव सिन्हा हूँ। मुझे माफ करना तुम्हें परेशान किया। मुझे अपना ठीक से परिचय दो। मैं कृतिका राय हूँ। जैसे जैसे उसने जारी रखा, मानव ने महसूस किया कि उसकी उम्मीदें सही थी। मैं 7 स्टार क्लब की सकल मास्टर हूँ। मानव एक बार फिर क्लब की सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर चल दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेहमानों की सेवा करने के लिए उनके पास कोई और जगह नहीं थी, और चाहे वह कितना भी चाहता हो, वह एक शकिल मास्टर को रेस्तरां में नहीं ले जा सकता था। साथ ही क्लब की सुरक्षा काफी अच्छी थी। इसलिए मानव ने दरवाजा बंद कर दिया और कृतिका की ओर देखा जो कुर्सी पर बैठी थी, काफी घबराए हुए लग रहे थे। हालांकि उन्होंने इसे नहीं दिखाया, मानव वर्तमान में मन की एक बहुत ही जटिल स्थिति में था। वह रॉब कोई जादू का उपकरण नहीं था। सबसे पहले, जब वह आर्यन था, तो उसे जादू की वस्तुओं का उपयोग करना पसंद नहीं था। उन्होंने टाइम पास करने के लिए उनमें से कुछ को ही बनाया था। वह रॉब कोट, अच्छी गुणवत्ता का सादा चमड़े का रॉब था, इसलिए वह लगभग इसे पहचान नहीं पाया। अब 4000 साल बाद, रॉब पहले से काफी अलग था। क्या साल बीतने के साथ साथ उन्होंने इसमें एक के बाद एक इजाफा किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पुर्जों को अलग अलग तरह के चमड़े से बदल दिया हो। इसके लिए धन्यवाद। साधारण चमड़े का लहंगा एक जादुई वस्तु बन गया था जो नायक की विरासत के रूप में उसके नाम से मेल खाता था।
लेकिन यह रॉब नहीं था जिसने उसे भ्रमित किया। उसने उन विचारों को आवाज दी जो उसके अंदर थे। शकील मास्टर यहाँ किस लिए है? उस कहने के लिए शब्दों की खोज करते हुए उसे शर्मिंदा होते देख मानव को एक नया एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि शक्ल में नंबर एक ऐसा हो सकता है। अनमोल के अहंकार की तुलना में यह और भी स्पष्ट था, जिससे वह बहुत पहले नहीं मिला था। संयोग से, क्या मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति हूँ? सबसे पहला। जैसे ही उसने समझाया, कृतिका ने अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन जब आप जैसे सुपर रूकी दिखाई देते हैं, तो कभी कभी परीक्षा लेने से पहले ही उनसे संपर्क किया जाएगा। इससे पहले कि वे परीक्षा भी लें। हाँ, और आपको परीक्षा नहीं देनी होगी। एक देवदूत की अधीनता के साथ आप पहले से ही बिग थ्री के एक कार्यकारी से अधिक मजबूत होने का न्याय कर चुके हैं। उसे परीक्षा नहीं देनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी परेशानी से बचने में सक्षम होगा, लेकिन वह अभी तक शक्ल पर भरोसा नहीं कर सका। क्या होगा अगर उन्होंने उसे कुछ और करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की? क्या मेरे द्वारा देवदूत को हराने की अफवाहें पहले से ही हैं? अभी तक नहीं। इसके बारे में कुछ शकील ही जानते हैं। मैं केवल इसके बारे में भाग्य से सुनने में कामयाब रहा। तभी उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब है। कृतिका उन्हें 7 स्टार क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ आए थे। मानव हैरान था। वह नहीं जानता था कि शक्ल में चीजें कैसे की जाती हैं, लेकिन वह निश्चित था कि शक्ल मास्टर व्यक्तिगत रूप से सदस्यों की भर्ती के लिए नहीं जाता था। क्या आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप किस ग्रुप में शामिल होने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि आप अनुराग सिन्हा के भाई हैं, और आपका भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के ऑनर भूपेंद्र सिंह से भी रिश्ता है। यहाँ तक कि यह जानकारी लीक हो गई थी। मानव को इस बात का एहसास था कि ये शकील उद्देश्य पर सूचना जारी कर रहे थे। कृतिका ने जो खुलासा किया था, उससे ऐसा लगता था कि वे उसे मूल रूप से जितना सोचते थे, उससे कहीं अधिक सख्त चाहते थे। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मैं देखता हूँ। कृतिका ने अपने पेट में हो रही हलचल को शांत करने की कोशिश की। कम से कम वह यहाँ यूं ही नहीं आई। जारी रखने से पहले उसने मानव की आंखों में देखा। आप 7 स्टार क्लब के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे पास कोई विशेष विचार नहीं है। ये सच था। भले ही उसके सामने वाली महिला उसके अंतिम नाम वाले संगठन की नेता हो, लेकिन ये तथ्य अपरिवर्तित रहा। कृतिका निराश था। ये कहा जा सकता है कि 10 में से 9 जादूगरों के मन में आर्यन के लिए बहुत सम्मान होगा। लेकिन अब आर्यन के बारे में बात करके एक आम जमीन बनाने की उसकी योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो गई। उद्धरण चिन्ह ... अरे क्या ये ठीक है अगर मैं आपको हमारे शक्ल के बारे में बताऊं? मुझे इसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। जब मानव ने इतने अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक तरीके से जवाब दिया, तो कृतिका का चेहरा काफी चमक उठा। इसे लेकर उनकी काफी उत्सुकता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके कई सहयोगी या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 7 स्टार क्लब से जुड़े थे। जयसिंह ने कहा कि वह वास्तव में शामिल होना चाहता था और आयुषी 7 स्टार क्लब का सदस्य है। 92 दोस्त की याद। कृतिका ने नर्वस चेहरे के साथ समझाना शुरू किया, जबकि मानव ने चुपचाप उनकी बात सुनी। पूरी व्याख्या के दौरान मानव की अभिव्यक्ति समान रही, इसलिए कृतिका को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। मानव ने कृतिका के शब्दों पर चुपचाप विचार किया। ग्रुप के अन्य सदस्यों से, जिनसे उसने बात की थी, जब भी वे अपनी ग्रुप के बारे में बात करते थे, वह हमेशा घूंघट में लिपटी रहती थी। मानव को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि कृतिका ने अप्रत्याशित रूप से खुलासा किया कि 7 स्टार क्लब की स्थिति उसके लिए कितनी खराब थी। अगर उसका मकसद मानव को रिक्रूट करना होता तो उसके लिए कुछ बातें छिपाना ही बेहतर होती। इसे हल्के ढंग से रखने के लिए कम से कम वह ईमानदार थी, अन्यथा यह कहा जा सकता था कि वह अनम्य थी। अगर मानव हमारे शकल में आते हो तो मैं आपको कुछ जादुई चीजें भी दे सकती हूँ। मैजिक चीजों। हाँ, मानव को इसका एहसास नहीं था, लेकिन यह वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से आक्रामक कदम था। 3 स्टार क्लब को छोड़कर ग्रुप की संपत्ति में कलाकृतियों की संख्या अधिक नहीं थी। अधिक से अधिक 2 या 3 होंगे, और कुछ ग्रुप में तो बिल्कुल भी नहीं था। अतीत में 7 स्टार क्लब शक्ल में केवल 5 मैजिक चीजों थी, इसलिए एक धोखेबाज को एक देना काफी चौंकाने वाला था। कृतिका ने सोचा कि यह सुनकर मानव के चेहरे पर अभिव्यक्ति का परिवर्तन होगा, लेकिन उसने बस अपना सिर नीचे कर लिया जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो।
ये प्रतिक्रिया कृतिका के लिए हतोत्साहित करने वाली थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कृपया मुझसे कुछ भी पूछें। उसके पास मानव के शब्दों का स्वागत करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह चाहती थी कि वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिखाए। क्या मास्टर कृतिका एक ड्रैगन है? एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कृतिका जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वह कांपती आंखों से मानव को घूरती रही, अपने आंदोलन को छिपाने में असमर्थ रही। मानव ने उसकी ओर शांति से देखा। ये रॉब की वजह से नहीं था। मानव को पता था कि उससे पहले की महिला ड्रैगन थी या ड्रैगन से संबंधित थी, यही वजह थी कि उसे एक जटिल भावना थी। हालांकि कृतिका की प्रतिक्रिया देखकर उन्हें इस पर संदेह होने लगा। उसके लिए ड्रैगन बनना बहुत भावनात्मक था। आप क्यों कहते हो कि? ऐसा लगता था कि कृतिका केवल यही एक चीज पूछ सकता था। मानव ने धीरे से अपना मुंह खोला। ड्रैगन के पास शक्ति रूम नहीं है। ड्रैगन दिल, पारलौकिक शक्ति स्रोत जो आपको प्रकृति से इसे स्वीकार किए बिना तुरंत मन का उपयोग करने की अनुमति देता है। यही कारण था कि ड्रैगन्स के आसपास के मन में एक अलग गुण था। यह बदल गया ताकि यह किसी भी क्षण ड्रैगन हॉट की कॉल को स्वीकार कर सकता था। यह इस वजह से था कि ड्रैगन जादू करने के लिए बाईपास करने में सक्षम थे। जादूगर जितना मजबूत होगा, वह इस तथ्य को उतना ही बेहतर ढंग से समझ पाएगा। मानव की नजर कृतिका पर पड़ी। मास्टर कृतिका के पास एक विशिष्ट, शुद्ध, अपरिष्कृत मन है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लगता है आप ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप कभी किसी से मिले हैं? वह नहीं। उस क्षण कृतिका की आंखों में मानव ने निराशा की एक चमक देखी। उसने कहने से पहले आह भरी। चूंकि आपने इतना गौर किया है तो इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मुझे केवल आधा ही कहा जा सकता है। आधा ड्रैगन? हाँ। कृतिका ने सिर हिलाया, उसके सीने पर हाथ रखा। मैं आधा ड्रैगन हूँ। मानव ने एक किताब में पढ़ा कि वर्तमान दुनिया से ड्रैगन की उपस्थिति धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। सटीक होने के लिए वे गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि अतीत में महाद्वीप पर नजर रखने वाले मजबूत मध्यस्थ वास्तव में गायब हो गए थे या नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं था। वास्तव में मानव को हमेशा ऐसा लगता था कि जब वह इतिहास की किताबें पढ़ता है तो कुछ कमी रह जाती है। यह ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर इतिहास के कुछ हिस्सों को विकृत या छिपा दिया हो। वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पिता और माता कैसे दिखते हैं। क्या ड्रैगन अभी भी महाद्वीप पर हैं? मैं नहीं जानती हूँ। कृतिका मुस्कुराए। उसने पहली बार मानव को स्पष्ट आंखों से देखने से पहले अपना सिर हिलाया, जैसे कि अपना दुख दूर करने के लिए। मानव सिन्हा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह कुछ ऐसा है जो मेरे सकल में कुछ ही लोग जानते हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप इस बारे में बात नहीं करेंगे? मानव ने देखा कि वह नहीं चाहती थी कि यह जानकारी बाहर निकले। उसे स्थिति के बारे में विस्तार से बताने के बाद ऐसा लगा कि उसने मानव के चरित्र पर भरोसा करना चुना है। वह कोमल दिल का है। उसका मतलब था, अगर भूपेंद्र सिंह यहाँ उससे बात कर रहे थे, तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह मानव को धमकी देगा या सीधे उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। ये सुनिश्चित करने का सबसे पक्का तरीका था कि एक रहस्य रखा जाए। मानव का उस तथ्य को नकारने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि कृतिका ने ऐसा अनिश्चित तरीका चुना था। उसे पता चलने के बाद उसे गुप्त रखने के लिए कहने के लिए। यह अपने भाग्य को किसी और के भरोसे छोड़ने जैसा था। उसकी कोमल उपस्थिति ने उसे विवेक की याद दिला दी। वह एक अच्छा लड़का था जो लोगों पर शक करना नहीं जानता था और धोखा दिए जाने के बाद भी मुस्कुरा सकता था। दोबारा, एक बार फिर उसने इन आधुनिक मनुष्यों में अपने पुराने मित्र की झलक महसूस की थी। मानव ने सिर हिलाया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया। कृतिका ने शांत स्वर में बोलना जारी रखा। कहा जाता है कि मेरा अंडा एक ग्रीन ड्रैगन की खोह में पाया गया था जिसे पहले ही डेमिगोड्स ने साफ कर दिया था। 150 साल पहले। कोट 150 साल पहले। यह मानव के विचार से बहुत पहले की बात है। रिकॉर्ड के अनुसार जब यह पाया गया तो खोह पहले ही पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और ड्रैगन की लाश नहीं मिली थी। यह दर्ज किया गया था कि खोह में केवल एक चीज बची थी, वह मैं था। उन्हें शव भी नहीं मिला। यह अज्ञात था कि नष्ट हो चुकी खोह में केवल एक चीज जो सुरक्षित रह गई वह थी अंडा। 50 साल पहले मैं उस अंडे से निकली हूं। आपने 150 साल तक ऊष्मायन किया। हाँ,
मानव ने भी इसका अंदाजा लगाया। एक ड्रैगन के अंडे को हैचने के लिए माता पिता ड्रैगन को धीरे धीरे उसमें अपना शक्ति इंजेक्ट करके इसे सेने की जरूरत थी। बच्चे के ड्रैगन हॉर्ट को गुस्सा दिलाने के लिए शक्ति को बदला जाएगा। अकेले इस प्रक्रिया ने ऊष्मायन अवधि को बहुत कम कर दिया और साथ ही ये सुनिश्चित किया कि वह स्वस्थ होगी। लेकिन कृतिका को ये प्रक्रिया प्राप्त नहीं हुई। नहीं, ये पहले से ही एक चमत्कार था कि वह पहले ही अंडे से निकली थी। अब वह इतनी अस्थिर और कमजोर होनी चाहिए कि उसे हाफ ड्रैगन भी नहीं माना जा सकता। मेरा रूप जब मैंने रचा तो वह ड्रैगन का नहीं, बल्कि एक इंसान का था। तभी ग्रुप के सदस्यों को एहसास हुआ कि मैं एक आधा ड्रैगन थी। उनके लिए बाहर से यह बताना लगभग असंभव होता। हो सकता है कि अंडे के आकार में थोड़ा अंतर रहा हो, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना थी कि उस समय के लोग ड्रैगन के अंडे के आकार का सटीक निर्धारण कर पाएंगे। बाद में 7 स्टार क्लब के पूर्व शकिल मास्टर वीरेंद्र राय ने मुझे बड़ा किया। मैं उन्हें अपना असली पिता मानती थी। पिछला शकिल मास्टर जो एक देवता के साथ युद्ध में मारा गया। जब उसने अपना नाम बताया तो कृतिका के हाव भाव थोड़े ढीले पड़ गए। ऐसा लगता था कि वह वास्तव में उस आदमी को ले गया जिसने उसे उठाया, एक ग्रीन ड्रैगन के बजाय उसका पिता बनने के लिए जिसे उसने कभी नहीं देखा। उनकी मृत्यु के बाद मैं, उनकी दत्तक पुत्री, ने उनकी जगह ली। ये प्रथा थी। बात बस इतनी है कि इस घटना के बाद से बहुत से लोगों ने शकल छोड़ने का फैसला किया है। न केवल फोर्स ऑनर्स बल्कि शकल राउंडर भी। इसका मतलब ये था कि उसके पास स्थिति लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कृतिका उदास दिखे। मैंने वह सब कुछ कहा है जो मैं कर सकता था। अब मुझे अपने बारे में बताओ। आप ड्रैगन के बारे में कैसे जानते हैं? मानव, मैं आर्यन हूँ। मानव ने कृतिका को देखा। दूसरे शब्दों में, उसके माता पिता उसके शिक्षक की तरह एक ग्रीन ड्रैगन थे। CH-93 मानव की वापसी। ये संयोग नहीं था। कृतिका मानव के प्रोफेसर की तरह ही दिखती थी। उनका व्यक्तित्व अलग था, लेकिन उनकी आंखें और आभा एक जैसी ही थी। मानव ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसके माता पिता में से कोई वास्तव में उसका प्रोफेसर रहा होगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इसकी संभावना कितनी हास्यास्पद थी। मैंने इसे एक किताब में देखा था। एक किताब जो मुझे महान संत की कालकोठरी में मिली। इसके अंदर ड्रैगन का विस्तृत विवरण था। कृतिका चौंका गई। सच में ये सही बात है। यह दर्ज किया गया था कि 4000 साल पहले मनुष्य और ड्रैगन देवताओं से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। ये चुप्पी का एक पल था। कुछ देर सोचने के बाद कृतिका अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। यही है जो मुझे कहना है। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। मैं उन बातों के बारे में कभी नहीं बोलूंगा जो तुमने मुझसे कही है। शुक्रिया। भले ही ये केवल एक मौखिक शपथ थी, ऐसा प्रतीत होता है कि कृतिका को कोई संदेह नहीं था। उसने मानव को देखा और सावधानी से बोली, उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? मैं बहुत देर तक क्लब से दूर नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं तुरंत वापस जाने के बारे में सोच रहा हूं। मानव को ज्यादा देर तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार वह शकल के अंदरूनी कामकाज को जानना चाहता था और इसे अपनी आंखों से भी देखना चाहता था। हालांकि यह नीचे की ओर सर्पिल के बीच में था, 7 स्टार क्लब अभी भी उपयुक्त था। बल्कि यह इसलिए था क्योंकि कोई बेकार का अहंकार या आत्मविश्वास नहीं होगा जिसने इसे सबसे अच्छा कोना बना दिया। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या मैं 7 स्टार क्लब पर एक नजर डाल सकती हूँ? बेशक। कृतिका का चेहरा इस हद तक चमक उठा कि वह लगभग चमकने लगी थी। पूरी ईमानदारी से, मानव अपने भावों और प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह अपरिचित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव ने कभी ड्रैगन से मुलाकात नहीं की थी जिसने भावनाओं को इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया हो। नहीं, वह एक हाफ ड्रैगन है। मैं बस अपना सामान पैक कर लेता हूँ और अभी नीचे चलता हूँ। ठीक है फिर, मैं नीचे प्रतीक्षा करती हूँ। कृतिका नीचे चली गई। उसके पास पैक करने के लिए सामान नहीं था, इसलिए कृतिका नीचे चली गई। मानव अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए बस कुछ समय लेना चाहते थे। वह हमेशा एक मजबूत ताकत बनाने के बारे में सोचता रहा था। देवताओं को अकेले नीचे गिराना असंभव था, इसलिए जब उन्हें वृत्त के अस्तित्व के बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। कोई अपने दम पर क्या कर सकता है इसकी सीमाएं थी, विशेष रूप से जब ये देवताओं के साथ व्यवहार करने वाले मनुष्यों की बात आती है। इसलिए मानव को उसके पीछे एक बल की आवश्यकता थी।
सटीक होने के लिए उसे जिस चीज की आवश्यकता थी वह थी एक ऐसी शक्ति जिस पर वह भरोसा कर सके। हालांकि उन्होंने शकल पर अपने फैसले को रोक दिया। मानव ने हाल ही में जो कुछ देखा उससे वह बेहद निराश हुए बिना नहीं रह सका। उसके लिए 3 स्टार क्लब पर क्रोध महसूस करने के लिए पर्याप्त था, जो अपनी शक्ति के साथ खेल रहे थे लेकिन अभी भी एक साथ एकजुट होने में असमर्थ थे। हमें अपनी ताकतों को एकजुट करने की जरूरत है। वर्तुल एक होना चाहिए। अगर 3 सबसे बड़े क्लब के अधिकारियों ने ये सुना तो वे निश्चित रूप से हंसेंगे, लेकिन मानव में ऐसा करने का आत्मविश्वास था। ऐसा करने के लिए उन्हें एक केंद्रीय बिंदु की आवश्यकता थी। मानव 7 स्टार क्लब में जाने और चारों ओर देखने की योजना बना रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने शक्तिशाली थे। महत्वपूर्ण बात उनकी बाहरी ताकत नहीं बल्कि उनकी आंतरिक ताकत थी। वह जानना चाहता था कि देवताओं के साथ लड़ाई पर उनका दृष्टिकोण क्या था। अगर उन्हें लगता है कि 7 स्टार क्लब केंद्र बनने के लिए सही शकल है तो वह उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। मानव नहीं। द ग्रेट जादूगर आर्यन को ऐसा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। ऐसी बात नहीं है। तुम किस बात से इतने परेशान हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा मास्टर कृतिका? जैसे ही मानव भूतल पर उतरा, उसकी भौहें तन गईं क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे यकीन था कि उसने पहले कहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर नहीं एक शांत संघर्ष हो रहा है। जब उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि कृतिका कहाँ खड़ी थी। वह सिर झुकाए खड़ी थी, अपने होठों को काट रही थी। और उसके सामने एक आदमी था जो मानव को देखकर खुश नहीं लग रहा था। ओह, आप अंत में नीचे हैं। ऐसा लगता है कि आपका वजन स्किल मास्टर से भी ज्यादा है। कितना प्रभावशाली है। एक मध्यम आयु वर्ग का जादूगर जो द गोल्डन नितिक का एक स्पष्ट रूप से अभिमानी फोर्स ऑनर था और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ मानव का कुछ समय पहले विवाद हुआ था। यह अनमोल था। मानव ने चारों ओर देखा। अनमोल के पास एक गंजा आदमी खड़ा था जो 30 के दशक का लग रहा था, जिसकी कमर में तलवार थी और कोमल हाव भाव वाला एक युवक था। ऐसा नहीं लगता था कि ये तीनों एक ही हिस्से में हैं क्योंकि इन सबके बीच सूक्ष्म दूरी थी। दुर्भाग्य से ऑनर अनुराग आज यहाँ नहीं है। अच्छा है, उसे मार डालो। ये सोचकर कि मानव अनुराग के लिए इधर उधर देख रहा था, अनमोल ने एक भद्दी टिप्पणी की। हालांकि मानव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उसके पास के पुरुषों की ओर मुड़ गया। तुम कौन हो? मैं कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स ग्रुप से जयंत हुड्डा हूँ। और मैं भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स ग्रुप से सत्येंद्र राव हूँ। क्या आपके पास मेरे साथ कोई काम है? हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि हमने एक कदम बहुत देर कर दी है। सत्येंद्र जोर से कर हंसा और कृतिका की तरफ देखा। मानव ने महसूस किया कि ये लोग बड़े ग्रुप के स्काउट्स थे। वह एक पल के लिए अवाक रह गया जब उसने महसूस किया कि सभी बड़े ग्रुपों में उसकी दिलचस्पी थी। जैसा ये हो रहा था। अनमोल, जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, धीरे धीरे चेहरे पर लाल हो गया। स्काउट के रूप में भेजने के लिए वह सबसे खराब संभव व्यक्ति था। नहीं, उन्हें पहली बार में भर्ती करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अनमोल ने मानव की तरफ देखा और कहा, क्या आप 7 स्टार क्लब में शामिल होने जा रहे हैं? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? यह सिर्फ एक बड़बड़ाहट थी, लेकिन उपस्थित सभी लोग अभी भी इसे सुन पा रहे थे। कृतिका ने अपने होंठ काट लिए। मानव को यकीन था कि उसने एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमकते देखा और मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ी राहत महसूस की। अगर वह यहाँ डर जाती तो उसे बहुत निराशा होती। कृतिका डरपोक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अहंकार से रहित थी। जादू के मार्ग पर चलने वालों के लिए एक निश्चित मात्रा में अहंकार महत्वपूर्ण था, शायद उनकी जान से भी ज्यादा। मानव सिन्हा, क्या आप 7 स्टार क्लब में शामिल होने का इरादा रखते हैं? भूपेंद्र सिंह स्वॉर्ड्स के सदस्य सत्येंद्र ने सीधा पूछा। वह अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। भले ही वह जितनी जल्दी कर सकता था उतनी जल्दी कर चुका था, फिर भी वह पहले नहीं पहुंचा। आंतरिक बैठक में मेरी अपेक्षा से अधिक समय लगा। 7 स्टार क्लब के ठिकाने के अलावा तीसरे मैजिक क्लब के ज्यादा करीब था। बहरहाल, क्लब एक नतीजे पर पहुंच चुका था, और वह मानव सिन्हा को आकर्षित करने के लिए था, भले ही इसका मतलब ये हो कि उन्हें थोड़ा खून बहाना पड़े। तथ्य यह है कि मानव सिन्हा, जो केवल 20 वर्ष का था, उसने एक देवदूत को हराया था, पहले से ही व्यापक हो रहा था। जब तक यह एक 7 स्टार जादूगर था, प्रत्येक शकल उन्हें लालसा करेगा। इसके अलावा उनकी उम्र देखिए।
पूरी ईमानदारी से सत्येन अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सका। एक जादूगर जो 20 साल की उम्र में जादूगर बन गया, क्या ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे दिग्गज नायक भी हासिल नहीं कर पाए थे? मैं पहले चारों ओर देखने जा रहा हूं। जब मानव ने ये कहा, सत्येंद्र और जयंत दोनों की आंखें चमकने लगी। तो आपने अभी तक फैसला नहीं किया है?